मैं यहाँ पर एक बात करना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव माइंडसेट टर्न्स टू पॉजिटिव माइंडसेट। लेकिन सबसे पहले ये तो कंफर्म करें कि हम कौन से माइंडसेट में हैं। ये चीज कंफर्म करने के लिए कुछ ट्रेडर्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि अभी हमने जितनी एजुकेशन हासिल की है बस ये काफी है, अब इसके ऊपर हमें ट्रेडिंग करनी है, अब इससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है। और ये कौन से किस्म के लोग होते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट के अंदर रहते हैं, वो किसी भी एक चीज को कंप्लीट समझ के बस कहते हैं कि उसी के ऊपर ही काम करना है, अब इससे आगे नहीं पढ़ना, मतलब उसी सेटअप को, उसी कॉन्सेप्ट्स को, उसी एजुकेशन को फिक्स करके चल रहे होते हैं। जबकि पॉजिटिव माइंडसेट वाले कौन से लोग होते हैं, वो हमेशा चैलेंजेस को कबूल करते हैं और हमेशा वो क्या करते हैं, वो अपनी एजुकेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, वो एवरीडे अपना स्टडी को भी टाइम दे रहे होते हैं, मतलब नई चीजें भी वो रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग वो लोग होते हैं, जब कोई ट्रेड हो जाता है तो वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, उस उनमें इतनी बहादुरी नहीं होती कि वो अपनी गलती माने। वो हमेशा किसी न किसी दूसरे बंदे को या फिर मार्केट को दोष देते हैं कि उसकी गलती थी जिसकी वजह से ये लॉस हुआ, मैंने तो अपने हिसाब से सही किया। पॉजिटिव माइंडसेट वाले हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करते हैं, और जब कबूल करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को, तो फिर उसी लॉस के ऊपर स्टडी करते हैं कि ये लॉस क्यों हुआ, मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसा लॉस नहीं करना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा डिपॉजिट करके ओवरनाइट अमीर होने का हमेशा ख्वाब देखते रहते हैं कि मैं एकदम से इसको बहुत ज्यादा पैसा बना लूं। जबकि पॉजिटिव माइंडसेट वाले वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके परसेंटेज के ऊपर सोचते हैं कि इतना परसेंटेज ग्रो करना है फिर ट्रेडिंग को स्टॉप करना है, या अगर इतना परसेंटेज मेरा नुकसान में आ गया तो फिर मैं ट्रेडिंग को स्टॉप करूंगा आज के दिन के लिए या कुछ वक्त के लिए। नेगेटिव माइंडसेट वाले वो लोग होते हैं कि जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनका कोई स्टॉप नहीं होता, वो सक्सेस भी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन एंड में वो हमेशा लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि उनका कोई भी रूल नहीं होता, बनाया हुआ नहीं होता, या अगर बने हुए होते तो उनको फॉलो नहीं किया जाता। पॉजिटिव माइंडसेट अपनी एक बाउंड्री के अंदर चलता है, उसी बाउंड्री को फॉलो करता है, और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मार्केट क्या कहना चाह रही है, मुझे ट्रेड आज के लिए रोक देना चाहिए, आज ज्यादा करना चाहिए, आज कम ट्रेड करना चाहिए, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट वाले बहुत जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी मिलती है तो फूले नहीं समाते, और फिर एंड में फिर वही खुशी उनके लिए तकलीफ का बायस बनती है। तो हम क्या करें, अगर हम नेगेटिव माइंडसेट है तो पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे आए, या अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट है तो अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। तो देखो, इसको इम्प्रूव करने से या पॉजिटिव माइंडसेट बनने से हमें फायदा क्या होगा, हमें फायदा ये होगा कि हम जो ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपको कितनी भी एजुकेशन आती है, कितनी भी स्ट्रेटजीज आती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से लॉस करते हैं, या फिर मार्केट को अगेंस्ट में चले जाते हैं, रिवेंज करते हैं, इस वजह से आप लॉस करते हैं, या फिर हमेशा आपको एक डर रहता है ट्रेडिंग के हवाले से। तो पॉजिटिव माइंडसेट वालों को ये चीजें नहीं होती, वो हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं। तो जो सबसे बड़ा इमोशन क्या होता है, वो होता है फियर ऑफ लॉस। अब आप लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा मुझे बताए कि फियर ऑफ लॉस क्यों होता है, अगर किसी को होता है तो वो बताए कि मुझे किस वजह से होता है, मैं क्या सोचता हूँ। जी। ट्रेड लगाते ही बस दिल धड़कने लग जाता है सर। ट्रेड लगाते हैं तो तो क्या ऐसा लगता लगता है, है जैसे बस लॉस, जैसे कि लॉस दिल मतलब धड़कने क्या, लग जाता है सर कि बस मतलब लॉस होने वाली है। हाँ, मतलब अभी तक चोट लगी नहीं है लेकिन चोट का एहसास हो गया है, हाँ कि हो ये यहाँ पर जी मुझे चोट सर। ऐसा लगेगी, ये लगता दर्द है जी क्या? होगा। सर। ऐसा लगता है जो जी सर। ऐसा लगता है जो जब लॉस होता है ना सर, हम्म। तो लगता है लॉस क्यों हुआ ये। फिर इतना इतना इमोशन आ जाता है। फिर हम्म। अगला ट्रेड ले ले तो उसी उसी कैंडल के बाद में फिर वैसा ऐसा मार्टिंगल जैसा क्यों ये नहीं हो रहा देख। है। डाउन पे हम्म। डाउन लेते लेते फिर एक ही चीज खत्म ओके। करता है। और ऐसे एक इंसान की जो छठी हंस होती है, वो हमेशा पहले फैसला कर लेती है होने से पहले, जिसको हम बोलते हैं छठी हंस का फैसला। मतलब कि इंसान के अंदर भी एक ताकत होती है जो वो फैसला करके बता देती है।
कि नहीं ये तो मैं लॉस करूंगा, नहीं ये तो 100% मैं विन करूंगा। तो ज्यादातर आपको विन करने के ख्याल आते हैं या ज्यादातर आपको कहते हैं कि मैं तो लॉस करूंगा? नहीं सर मैं तो सर, लॉस ऐसा करूंगा लॉस ये नहीं है। आता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। मैं सर, मैं हम्म। बहुत टाइम ट्रेड किया। ठीक है। मेरा जब $10 में टारगेट रखा हो ना, वो हम्म। जब कंप्लीट होता है ना, मैं ऐसा 10 दिन 15 दिन, मेरा $10 कंप्लीट हो गया, मैं निकल गया। ठीक ऐसा है। अच्छा हो रहा था। ऐसा भी हाँ। हुआ सर, हम्म। जब मेरा $2-3 ऐसे लॉस हो गया ना, तब हम्म। कोई भी मुंडी मुंडी काम ही नहीं करता है सर। मैं ऐसा, मेरा 500 1000 बैलेंस ओके। खत्म। अच्छा, तब एक 15 दिन आप लोग के भी बाद था, सही चल रहा था। सर देखें। सर दो तीन तीन चार ट्रेड लॉस होने पर ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं ठीक आता, है। बस जीरो ठीक है। पर है। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जो है ना, जो भी बताए वो सही तरीके से सच बताए, क्योंकि सच बताएगा तो फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों में से वो कौन सा हाँ ऐसा सर। बंदा है जिसने किसी दोस्त को या घर वालों को या किसी कुलीग को ये कमिटमेंट की है कि पैसा तुम लगाओ ट्रेडिंग में करूंगा और मैं तुम्हें हर वक्त हर महीने इतना पैसा अर्न करके दूंगा, और उससे उसने पैसा लिया है, किसी से भी पैसा लेके ट्रेडिंग में डाला है? इस पूरी बेच मैंने में कोई ऐसा बंदा है? नहीं मैं सर, सर ऐसा कोई नहीं। नहीं सर, मैंने ऐसा भाई नहीं सर, किया। जो है तो मैंने नहीं नहीं, मैं हूँ बस सर। जो है वो वो हाथ ऊपर करे, जो है वो बोले कि मैंने किया है ऐसा। सर मैंने सर किया मेरे सर। दोस्त ओके। सर मैंने किया मेरे दोस्त ने ओके। सर मेरी बात सुन, सर मेरे बस दोस्त ने नहीं, देखो पैसे पे शहबाज, किए हैं देखो, लेकिन देखो शहबाज, हाँ ऐसे नहीं। बस बस। जो बोलूं वही देखो किस तरीके से, हाँ। जितना पूछूं ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बातें पूछनी है, आप सबसे पूछूंगा। ठीक है बस जितना ठीक है। पूछूं कि हाँ सर मैंने किया है, क्योंकि मैं उसके ऊपर सर भी बात मैंने करूंगा। ओके ओके। ठीक है। मतलब कि हमने कमिटमेंट की। अब कमिटमेंट करने से क्या होता है, सोचिए कि एक बंदे से हमने 100 USD ले लिए, कितने भी ले लिए, ऐसे ज्यादा ले लिए। अब हमने इसको आसरा दिया कि इस 100 USD के ऊपर मैं कमाऊंगा, 50% आपको दूंगा, 50% मैं रखूंगा, या ऐसा कुछ भी परसेंटेज हमने उसको बता दी कि मैं इतना परसेंट आपको कमा के दूंगा, या फिर उससे उधार लिया है, डेबिट लिया है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, मुझे दे दो, मैं आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको दे दूंगा। ठीक है। चलो उसको, उसने उसको परसेंटेज भी नहीं दी, ऐसे नहीं दी, लेकिन ऐसे कमिटमेंट करके ले लिया। या फिर अपने घर वालों को राजी किया कि आप लोग मुझे पैसे दो पढ़ने के लिए, ट्रेड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मैं आप लोगों को देखना कि यहाँ से डबल ट्रिपल 5 टाइम 10 टाइम मैं इसको बड़ा करके दूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बनने वाला हूँ, ये है ऐसा है, ऐसे कमिटमेंट किया। बहुत सारी ऐसी कमिटमेंट कमिटमेंट जिसको हम नाम देते हैं कमिटमेंट का। आप जब कमिटमेंट करके ट्रेडिंग करते हो ना, आप $100 जब डिपॉजिट करोगे ना, आपको ये डर होगा कि अगर मैं कमिटमेंट पूरी न कर सका तो मेरा इस बंदे के साथ रिलेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्रेशर में रखता है। अब इस बंदे के साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, मतलब एक डर बैठा किसका, कि मेरी दोस्ती टूट सकती है, मेरा रिश्ता टूट सकता है, हम में नफरत आ सकती है, या मैं उसको क्या जवाब दूंगा, ऐसी बात आ गई जहन में। और फिर जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारा अब दो तरफ ध्यान है। एक, कि मार्केट लॉस से करा दे, लॉस कराएगी तो मैं दोस्त को क्या जवाब दूंगा या उसको क्या जवाब दूंगा। फिर जब हमारा $5 का नुकसान हो गया, अब हम कहते हैं कि अच्छा $5 क्या, अब तो 95, मुझे तो उसको $25 देने थे, ये उल्टा 5 घर से चले गए, अब 95 बचे, अब मुझे रिकवर करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने तो जबान की हुई है उस बंदे के साथ जो भी। फिर जाते दोबारा हैं ट्रेड सर। करेगा, फिर दोबारा करेगा, लॉस पे चला जाएगा 90। अब ये अंदर से इसका दिल धड़कना शुरू होगा, जब ट्रेड करेगा ना, इतना डरा हुआ ट्रेड करेगा कि हाथ कांप रहे होंगे जब वो बटन दबाएगा कि बाय करूं या सेल करूं। फिर ऐसा लगेगा कि जैसे ड्रेन सिस्टम हो गया, जो ट्रेड कर रहा है लॉस हो रहा है, जो कर रहा है लॉस हो रहा है, जो कर रहा है लॉस हो रहा है। एंड ऐसा होता है कि जो वो डिपॉजिट किया होता है उसका अकाउंट बन जाता है जीरो। अब जीरो सेम बन मेरे गया। साथ है। हाँ, जीरो बन गया, अब उस बंदे को क्या जवाब दे, हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उस बंदे को जवाब दूं कि मैंने आपका पैसा डुबो दिया। नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, दूसरे दोस्त को पकड़ेगा कि यार तुम मेरा जो है ना, उसको झूठ सी बातें बोलेगा, बहुत सारी करेगा, उससे $200 डिपॉजिट ले लेगा किसी तरीके से, 100 पहले वाले को वापस कर देगा कि यार नहीं हुई ट्रेडिंग, को चली नहीं रही, मार्केट खराब है, कुछ ऐसा है। अब उसके साथ रिलेशन हो गया,
लेकिन वो फिर भी नाराज हो जाएगा, तुमने मेरे साथ कमिटमेंट की थी, तुमने मुझे नहीं करके दिया, ऐसा हुआ ऐसा। भाई अपना पैसा तुम्हें वो पूरा वापस मिला, यही बड़ी बात है। लेकिन वो पहले 1 रुपए का कर्जदार नहीं था, अब ये 200 में से 100 बचा है, लेकिन $100 का अभी भी कर्जदार हो गया। अब न इसने भी नहीं खाया, वो कहता है कि मैंने तो 1 रुपया भी नहीं खाया, लेकिन मैं कर्जदार फिर भी $100 का बन गया। सेम कंडीशन इसके पास, क्योंकि 100 बचेगा, उसको मैनेज कर नहीं पाएगा, फिर वो भी उड़ाएगा, फिर किसी और को पकड़ेगा, फिर इस तरीके से करते 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 विद इन 1 ईयर ये बंदा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कम से कम $20,000 का या $10,000 का या $5,000 का तो पक्का पक्का कर्जदार बन जाएगा। अब सर उसकी लाइफ मेरा में 30 लाख का सर मेरा कर्जा। एक्चुअली आसपास 2 करोड़ का ऐसा हो गया सर। 2.5 साल मेरा ट्रेडिंग में किया हूँ, हम्म बिना कुछ सीखे, कलीग से लेके पैसा लेके ऐसा करते करते, और 20 20 बड़ा अमाउंट, 10 लाख 20 लाख ऐसा करके वो 2 करोड़ तक पहुंच गया। और ट्रेड नॉलेज भी नहीं था कहीं से, हम्म और ऊपर से गेमलिंग टाइप का ट्रेडिंग कर रहा था। जैसे बड़ा कैपिटल होता था तो उसको हम्म बढ़ाते जाओ, मार्टिंगल पे मार्टिंगल करते जाओ, सही। ऐसा करके सर बहुत बड़ा डेप्थ में आ गया हूँ मैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने तो 1 रुपया भी नहीं खाया, हाँ। आप बोल रहे होगे कि भाई मेरे पास पैसा हो, मैंने खाया हो, तो मुझे तो समझ में आए। लेकिन मेरी एक गलती की वजह से अगर मैं पहले दिन सामने आ जाता और पहले दिन बोलता तो मैं इतना बड़ा कर्जदार नहीं बन सकता था। लेकिन मैंने रिश्तों को बचाने के लिए, दोस्तों को बचाने के लिए मैं इतना ज्यादा, और अपनी लालच की वजह से मैं इतना ज्यादा कर्जदार बन गया। तो देखिए कि जी सर। फियर ऑफ लॉस क्यों होता है। नंबर 1 पॉइंट फियर ऑफ लॉस की, आप लोग देखो कि अब आज के लिए तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करोगे, लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग करोगे ना, डेफिनेटली, हाँ। तो हाँ नंबर सर। 1 फियर ऑफ लॉस का रीजन है, जो फियर ऑफ लॉस का रीजन है सबसे बड़ा है कि कमिटमेंट। क्या? कमिटमेंट। कमिटमेंट, कमिटमेंट। कमेंट। किसी भी किस्म की, किसी के साथ भी। जी सबसे पहला रीजन कमिटमेंट। कमिटमेंट करेंगे तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते, किसी के साथ करोगे नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा वो इस्तेमाल करो जिसके आप आंसरेबल नहीं हो। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या जिसका भी वीडियो देखते हो, नीचे एक आपको डिस्क्लेमर आता है, डोंट इन्वेस्ट दैट मनी विच यू कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है। अब आपकी अपनी जी होगी सर। तो आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर किसी और बंदे की $10 भी होंगे तो आप कैसे अफोर्ड करोगे, नहीं कर पाओगे ना। या फिर आपके घर वालों ने आपकी सेविंग के लिए पैसे रखे, किसी या घर की सेविंग के लिए रखे, या मुश्किल वक्त के लिए रखे, आपने वो उठा लिया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैंने घर से पैसे चोरी करके उठाए और ट्रेडिंग की, मैंने कहा कि डबल कर दूंगा, लेकिन अब तो वो डबल क्या, वो अमाउंट भी नहीं बचा। अब मुझे आप इतने पैसे भेजे। अब कोई कुछ सच पे सच्चे भी होते हैं, कुछ झूठे भी होते हैं लोग। तो कमिटमेंट नहीं करनी, वो पैसा इन्वेस्टमेंट पे लगाओ जिस पैसे के ऊपर आपको किसी को आंसरेबल नहीं है, मतलब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, कहीं से भी पैसा अरेंज करो। जब खुद कमाओगे, खुद जॉब करोगे, खुद पैसा वो कहीं से भी लेकर आओगे, तो उसकी आपको वैल्यू का पता होगा, उसका एहसास होगा। और कम से कम ये तो होगा ना कि आप उस पैसे की वजह से कोई आपको, आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। आपको ये तो डर नहीं होगा ना कि मेरा रिलेशन खराब होगा या मैं कर्जदार बन जाऊंगा। तो मेन रीजन क्या है, कमिटमेंट। और मैं आपको बताऊं 90% लोग कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि अगर जो ओवर एज है, बड़े वाले एज वाले हैं, जॉब करते हैं, अपना पैसा आता है तो ठीक है। नहीं तो जो अंडर एज है ना, ये 25 तक जो है ना, इनके पास अपना पैसा नहीं होता मोस्टली। ठीक है। तो जी सर, नहीं ये आता प्रॉब्लम हुआ। होता है, सही है। तो ये चीज भाई, आप लोग देखो कितने अच्छे ट्रेडर बन जाओ, कमिटमेंट करोगे कभी भी नहीं। अब मैं आप लोगों को, मैं अपना मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं $500 डिपॉजिट किए थे एक अकाउंट में बूम इन क्रैश में, और 500 के ऊपर मैं एवरी डे 300 to 400, 300 400, समटाइम 500, समटाइम 250, ये एवरी डे में इतना 2 घंटे की ट्रेडिंग में निकाल लेता था, ठीक है, या 3 घंटे की ट्रेडिंग में। तो ये एवरीडे मेरे पास आ रहा था। अगर 200 का भी जो है ना, आप एवरेज करो कितना, 200 का, 200 का एवरेज करो तो एक महीने के अंदर, क्योंकि वहां पर कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती उस मार्केट में, 200 का एवरेज करो। वैसे मैं इससे ज्यादा कमाता था, 200 का एवरेज करो तो महीने का कितना हुआ, 60,000। $6,000, हाँ।
ठीक है, 6,000। आप 6,000 को छोड़ दो, 3,000 कर दो, ये क्या कम है? ये भी बड़ी अमाउंट है ना। हाँ, 3,000 मतलब अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें तो बहुत पैसा हो जाता है। ठीक है, बहुत सर बहुत। हाँ, तो ये मैं करता था, इजीली होता था। फिर लोगों ने मुझे, मेरी एकेडमी के लोगों ने बोला कि सर हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमारे पैसों के ऊपर ट्रेडिंग करो और हमें आप कुछ परसेंटेज दे दो और कुछ परसेंटेज आप रख लो। अब जो बंदा ये 3,000 कमा रहा होगा, ये सारे तो खर्च नहीं करेगा, उसके बैकअप में भी तो उसके पास पैसे पड़े होंगे ना, बहुत सारे। ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ मार्केट में ट्रेड करता था, मेरे बैकअप पे पड़े थे, मुझे किसी से पैसे लेके ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो हेल्प हो जाएगी मेरे स्टूडेंट्स की, क्यों ना मैं उनके पैसों से ट्रेड करूं। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने जब ऐसे अनाउंसमेंट की तो विद इन 1 आवर $10,000 जो है ना रिसीव हो गए 1 घंटे के अंदर, क्योंकि ट्रस्ट है, तो लोगों ने मुझे $10,000 दे दिए। अब मैं 500 पे उसी में 3,000 में, आपको 200 लॉस हुआ था ना? हाँ, 500 मैंने डॉलर पे मैं रोज के पैसे कमाता था, महीने के 3,000 कमाता था, तो 10,000 पे कितना कमाऊं? कोई $30,000 तो कमाऊं ना, नहीं तो कम से कम 15,000 $20,000 तो कमाऊं। ऐसे होगा ना। जी सर। जी सर। मैंने 40% का जो है ना कमिटमेंट किया। क्या किया? 40% का कमिटमेंट कर दिया। अब 40% मेरा कमिटमेंट हो गया और लोगों के साथ मैंने ट्रेडिंग जो है ना शुरू की। अब मेरी ना मसरूफियत ऐसी होती है कि मैं टीचिंग भी करता हूँ और मुझे घर को भी देखना होता है, मुझे खुद को भी, मेरे बाहर के दूसरे बिजनेस है उनको भी देखना होता है, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। मैं टाइम ट्रेडिंग के लिए दे रहा था, क्योंकि अकेले खुद की ट्रेडिंग होती थी तो मैं कभी भी टाइम दूं नहीं दूं तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं था। ठीक है, लेकिन अब लोगों से कमिटमेंट कर ली तो मुझे रोज बैठना पड़ रहा था, अब दूसरे काम छोड़ने पड़ रहे थे, और मैंने शुरू किया। अब मेरे जहन में ना एक बात आ गई, नेगेटिव पॉइंट, क्या? अगर लॉस हो गया तो मैं लोगों को जवाब क्या दूंगा? अगर मेरा ब्रोकर ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो मैं इस $10,000 का जवाब क्या दूंगा? अगर मेरा बाइनांस का अकाउंट हैक हो गया तो मैं $10,000 का जवाब क्या दूंगा? अब ये नेगेटिव पॉइंट है, पहले नहीं थी, कभी भी नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई, क्योंकि कमिटमेंट की, क्योंकि जो हमारी जो जितनी भी रेस्पेक्ट बनाई है वो दाव पे लगी हुई थी। तो उसकी वजह से जब भी ट्रेड कर रहा था, पहले अपना 500 पे इतना बड़ा बड़ा ट्रेड करता था, 10,000 पे बड़ा ट्रेड करने से मैं डर रहा था, और बड़ी मुश्किल से पहले महीने में मेरे ख्याल में कोई 3,000 या $3,500 मैंने अचीव किए किसी तरीके से, जो मैं 500 पे अचीव करता था इजीली एवरी डे। तो नहीं कर पाया, डर गया। क्यों? क्या किया मैंने? कमिटमेंट की, कमिटमेंट। लेकिन नुकसान मैंने नहीं किया यहाँ पर। फिर मैंने लोगों के साथ कमिटमेंट नहीं की, मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐड की। क्या ऐड की? मैंने कहा कि 40% मैंने आप लोगों को बोला है, ये अब परसेंटेज होगी 40% अप टू, मतलब अप टू 40%। ये 10% भी हो सकता है प्रॉफिट, ये 20% भी हो सकता है, ये 30% भी हो सकता है, मतलब अप टू 40%। मतलब मैं 40% फिक्स नहीं कर रहा, ये अप टू 40% हो सकता है। तो बात थोड़ी सी अब मुझे आसान लगने लगी, क्योंकि भाई अभी भाई 10% भी हो जाए। और दूसरा मैंने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं जब 20% आप लोगों को लॉस करूंगा मैं अकाउंट क्लोज कर दूंगा, ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, और 20% लॉस का आप मुझसे नहीं पूछोगे, प्रूफ दिखाऊंगा मैं कि मेरा लॉस हुआ, लेकिन आप लोग मुझसे वापस नहीं लोगे वो, कि भाई 20% आपने लॉस किया, हमें अब पैसा वापस का चाहिए, लॉस का भी वापस चाहिए। हाँ, जो भी लॉस करूंगा 50% लॉस मैं भरूंगा और 50% लॉस आप भरोगे। ये कमिटमेंट कर ली, फिर भी चला, लेकिन फिर भी कमिटमेंट की हुई थी ना, फियर ऑफ लॉस नहीं जा रहा था। और मैंने सबको पैसा 3 मंथ के अंदर या 4 मंथ के अंदर वापस किया, लेकिन मैं प्रॉफिट में था। आखिर एंड में मेरे मुझसे $200 की क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है। वो किसी ने वो अभी बताया ना कि $200 का नुकसान हुआ था, $200 का नुकसान हुआ हाँ था, तो सर, मैंने वहां पर मैं क्लोज कर दिया। स्क्रीनशॉट भी देखा था आपको, जिन को अपने हाँ, पैसे वापस किया ना, मैं स्क्रीनशॉट भी देखा। मैंने जितने एक एक दिखे थे। बंदे को पैसे वापस किए उनके, और वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, मीटिंग रिकॉर्ड की थी कि हाँ भाई आ सर, जाओ हाँ हाँ और मैं आप लोगों को पैसे वापस दे रहा हूँ, और मैं आप पैसे वापस लो, और वीडियो में रिकॉर्ड है, कल को आप नहीं बोल सकते कि मैंने आप लोगों का नुकसान किया, आप लोगों को पैसे वापस नहीं दिए।
वो अपने रिकॉर्ड में मैंने रख लिया, दे दिया वापस पैसा, क्योंकि क्यों मुझे किसी का पैसा चाहिए, आज खा लूंगा तो मुझे वापस तो देना होगा ना फिर। तो क्या हुआ, किसकी वजह से इमोशन क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे? कमिटमेंट की वजह से। कमिटमेंट। मैं अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूं, मुझे कोई डर नहीं होता, क्योंकि मैं उन पैसों का किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। देखो कि ये एजुकेशन या कॉन्फिडेंस के ऊपर नहीं है ब्रदर्स, ये किस बात के ऊपर है? देखो, अगर आप सच्चे हो, आपकी रेस्पेक्ट है, आपका रिश्ता बना हुआ है, आप उसको तोड़ना नहीं चाहते, तो आप अपने आप को लाश दे दोगे, लेकिन अगले बंदे को लाश नहीं दोगे। या फिर एक बंदा स्कैमर है, मैं आईडी ब्लॉक कर दूंगा, मेरा कोई फीचर नहीं है, अगर मैंने डबल किया तो गुड है, अगर मैंने जीरो कर दिया तो ये वाले बंदों को ब्लॉक कर दूंगा और मैं भी अपनी आईडी चेंज कर दूंगा। अब मेरी आईडी कितने सालों से चल रही है? सेम यही चल रही है। और कितने लोग जानते हैं आप लोग खुद समझते हो, और कितने लोग कांटेक्ट में हैं, ये एक रिश्ता बनाया हुआ है, सबका ट्रस्ट है मेरे ऊपर। ये ट्रस्ट खत्म करो या फिर पैसे को देखो, सोचो। तो ये इंसान की जब रेस्पेक्ट बनती है ना, वो इमोशन में आ जाता है। इमोशन में आप क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी रेस्पेक्ट होती है, आपने एक मकाम बनाया होता है और आप उसको खोना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आप इमोशन में आते हैं। क्योंकि जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं, स्केमर्स टाइप होते हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते। क्या हो गया, अगर किसी का $1000 नुकसान भी हो गया तो ब्लॉक कर दूंगा उसको, वो बस यही समझते हैं, उनकी सोच यहां तक काम करती है। डबल हो गया तो फिर लॉटरी है, मतलब गैम्बलिंग हो गया। तो हमारा भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कंट्रोलिंग इमोशन का, वो ये है कि हम कमिटमेंट करते हैं। अब किसके साथ कमिटमेंट करनी है? अपने आप के साथ करो, किसी और बंदे के साथ नहीं करो, आपका सक्सेस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। और जब किसी और से कमिटमेंट करते हो ना, लॉस होता है ना, तो आपको एक लालच आती है कि अभी के अभी लॉस को रिकवर करूं। और जब आप उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हो तो होता ही नहीं है, और लॉस हो जाता है। और लॉस होता है तो फिर आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर में क्या बात आ जाती है? सुन हो जाते हो, बस अब बदले की आग में आ जाते हो कि आपको अब कुछ फील नहीं होता। वो एक लिमिट आती है जिसमें इंसान फील नहीं करता, वो फील तब करता है जब अकाउंट जीरो होता है। जीरो हो जाती है। पहला जीरो लॉस सर, फील होता है, मेरा यही दूसरा मेरा लॉस, प्रॉब्लम है सर। हाँ, पहला लॉस फील होता है, दूसरा लॉस फील होता है, फिर एंड तक कुछ भी फील नहीं होता। ऐसा लग रहा होता है कि बस जैसे कि हम खुद से नहीं चल रहे, कोई चला रहा है ऐसा ही खुद है ही। सर, ऐसा ही है। हाँ, तो अब ये क्यों हो रहा है? कमिटमेंट। अपना पैसा करो, थोड़ा करो जो अफोर्ड कर सको, जिससे कोई आपकी लाइफ के ऊपर फर्क ना पड़े। तो इस तरीके से आपका फियर ऑफ लॉस खत्म होगा। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है जो आपने फैसला करना है। दूसरा पार्ट, ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाए जिससे अकाउंट जीरो ना हो, तो फियर ऑफ लॉस भी खत्म हो जाए, जो हमने पिछली क्लास में मनी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। जी सर। तो उससे क्या होगा कि उसे पता है कि भाई कमाएंगे कम, जाएगा भी कम। तो ये बेहतर है कि जिससे हमारा अकाउंट हमारी सर्वाइवल बन जाए, जिससे हमारी आदत बन जाए कि हम और ज्यादा ट्रेडिंग कर सके, मौका और ज्यादा मिल सके। तो ये सारी चीजें हैं। अब कंट्रोल इमोशन को कैसे करना है? तो अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भाई मैंने कभी किसी से उधार लेके ट्रेडिंग नहीं करनी। दूसरा, अगर मेरा लॉस हो गया तो उसी वक्त उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहे $1 का लॉस हो, चाहे $10 का लॉस हो। लॉस रिकवर अगर उसी वक्त करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली ग्रीड में आ जाओगे, ग्रीड आपको रिवेंज की तरफ खींच के लेके जाएगी। फिर वहां से आप, बस ये 3 चीजें, ये आपने कंट्रोल करना है। फिर ये आपने कंट्रोल सर, कर ली, जी बोलिए। आपको जो आपका जो यह है सब मैंने कंट्रोल किया, सब कुछ मैंने सब कुछ अच्छा किया। हाँ, जैसे कि मैं एक उधर भी ले सकता हूँ, अभी तो मैं चाहूँ तो 50 लाख भी ले सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक मेरा है। ऐसा भी होता है, ट्रेड पे करता हूँ मैं, हम्म। विन भी होता हूँ। हम्म। 10 दिन आपको तो बोला है ना, 10 दिन भी होता है। लेकिन हम्म। मेरा क्या होता है ना सर, मैं ऐसे है ना, जब मार्टिंगेल लगाता हूँ नहीं तो एक लॉस हो जाता है ना, हाँ, इतना पैनिक हो जाता हूँ सर, मुझे फिर ना सर गड़बड़ हो जाता है। तो वही बात है। इससे देखो, बचने का मैंने, देखो, इससे बचने का रास्ता क्या है सर? देखो, मार्टिंगेल का मतलब क्या इससे है? नहीं बच। मार्टिंगल का मतलब क्या है, मसला क्या है कि अब आप एक बात सोचो, आपके पास एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है? हाँ सर। हाँ आपने सर। उसको एक काम दिया, वो बंदा सही काम किया, उसने उसको 2 काम किया, वो दोनों एवरेज काम करके आया, परफेक्ट काम हाँ नहीं सर। किया। 3 काम दिया, वो अप टू मार्क भी नहीं था, बिल्कुल वीक था।
ठीक है। फिर आपको उसको चलाना तो है ना, उस वर्कर को। आप क्या करोगे यार, तुम एक एक काम करके आया करो, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम 2 काम या 3 काम एक साथ कर सको। एक बंदा वीक है तो उसको हम ज्यादा काम देंगे या कम काम देंगे? कम देंगे, कम देंगे सर। ताकि कम करो, अच्छा करो। हाँ, हाँ सर। अब आप कह रहे हो कि मैं जब मार्टिंगेल लगाता हूं, खुद ही आप पहचान रहे हो, जब मैं ज्यादा मार्टिंगेल लगाता हूं तो मेरा माइंड काम नहीं करता, मुझे पैनिक हो जाता हूं। तो जब और आप, लालच लालच लग जाता है सर। दस हाँ, दस तो दिन ऐसा ट्रेड करता हूँ ना। इसी वजह से आपको पता है कि ये प्रॉब्लम होता है, आपने खुद डायग्नोज भी किया है, तो फिर ये काम नहीं करो ना। अच्छा। हाँ सर, 10 दिन जब विन में रहता हूँ ना, तब मेरा अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मुझे तो लगता है तो अभी तो सही हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ऐसा ये इसको करके मेरे चलाना का पड़ता खत्म है। हो जाती है। ऐसा नहीं होता, ये इसको चलाना पड़ता है सिस्टम को, ठीक है। सिस्टम को चलाना हाँ पड़ता सर। है। और दूसरी बात, डिपॉजिट करना इतना आसान न समझो। आसान कोई सिस्टम ना बनाओ कि 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि आप इमोशन में होगे तो 1 सेकंड में दूसरा डिपॉजिट करोगे, फिर तीसरा करोगे, फिर चौथा करोगे। डिपॉजिट को मुश्किल बनाओ। मनी इतनी अपने से दूर रखो कि डिपॉजिट करने के लिए आपको टाइम लगे। तो आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अकाउंट में बैलेंस थोड़ा रखो कि अगर लॉस हो जाए तो थोड़ा लॉस हो, ज्यादा बैलेंस होगा तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। इतना अकाउंट में बैलेंस रखो हाँ जितना आप उस लॉस को बर्दाश्त कर सको। बहुत सारे मैंने लोग देखे। अभी एक दोस्त था यहाँ पर, वो ट्रेडिंग कर रहा था, सुबह में उसने मुझे मैसेज किया, तो कह रहा था सर $500 डिपॉजिट किया, मैंने $1400 कर लिया। उसको क्या करना चाहिए था, उसको बताया जरा। ड्रॉप विड्रॉ कर देना चाहिए था। आप सब जो करना इस बात चाहिए से था। मुत्तफिक है ना? और स्टॉप। हाँ सर। यस सर। स्टॉप करना चाहिए था और उसको विथड्रॉ करना चाहिए था। अच्छा, उसने वो $1400 बताया कि मैंने 4 दिन में अचीव किया। 4 दिन की ट्रेडिंग में, आज चौथा दिन था, तो मैंने 4 दिन की ट्रेडिंग में अचीव किया। तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको ये करना चाहिए था कि आपने जो $500 डिपॉजिट किया था, कम से कम उसी को तो निकाल लो वापस। उसके बाद थोड़ा हाँ सा सर। प्रॉफिट भी निकाल लेता, फिर वापस $500 छोड़ देता। मतलब $400 और निकाल लेता, 500 ये भी निकाल लेता, $500 और छोड़ देता, $1400। एक ट्रेड उसका लॉस हुआ तो उसने उसको मार्टिंगेल लगाया डबल कर को रिकवर करने के लिए, वो डबल चला गया तो फिर उसने सारा अमाउंट लगा दिया, सारा ही चला गया, अब अकाउंट जीरो। 4 दिन मेहनत करने का क्या फायदा? हम्म। तो ये चीज है कि देखो कि हमें सामने दिखता है, हम लालच में क्यों पड़ते हैं? एक बात सोचो कि क्या ये मार्केट आज के दिन आखिरी दिन है क्या, कि इसके बाद फिर नहीं कल सर। ये खुलेगी ही नहीं तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं? भाई, ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हो सकती, आपका पैसा खत्म हो सकता है। जी सर। तो इसी तरीके से अगर ज्यादा, अब मैंने अपने आप को क्यों, कैसे कैसे आपको अपने आप को बिजी रखा है, आप लोग सोचो। मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं इतनी देर तक, कितने घंटे तक पढ़ाता हूँ? अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ तो मैं क्या करूँ इस टाइम पे? सोचो, मैं नहीं पढ़ाऊँ ट्रेडिंग तो सर। मैं क्या करूँ? ट्रेडिंग करूँ ना? हाँ सर। हाँ, एनालाइज करेंगे आप। एनालाइज एनालाइज करूंगा, करेंगे ट्रेडिंग मार्केट। करूंगा। ट्रेडिंग का एक लिमिट, एक टाइम है, 2 घंटे 3 घंटे ट्रेडिंग करता हूँ, छोड़ देता हूँ उसके बाद, क्योंकि मेरी क्लास है, मुझे देनी है। आप लोग बताएं कि जब से हमारी क्लासेस शुरू हुई, क्या भाई टाइम पे हर वक्त 10 मिनट पहले आप लोगों को फिक्स लिंक आप पहुंच जाता है ना? हम्म। जी दस जी सर। मिनट फिक्स जी सर, पहले ही जी बोल सर। देता हूँ कि गेट रेडी। इसका मतलब है कि मैं टाइम का पाबंद हूँ। तो अगर मैं आप लोगों की क्लास ना हो तो फिर मैं क्या करूँ? मैं ट्रेडिंग करूँ ना? हाँ, वो क्या सर। ट्रेडिंग कौन सी जी होगी? जी सर। ओवर होगी तो मैं भी इमोशन में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ज्यादा पैसा चाहिए, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी लालच आ सकती है। तो मैं सर। इसलिए अपने आप को बिजी रखता हूँ। आप कोई और तरीका सोच लो बिजी रखने का अपने आप को। सर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में कितना सर। टाइम दे? सर। हाँ हाँ, बोले। सर मैं ये बोल रहा था, हम्म। आप डेली विड्रॉ कर लेते हो सर, जितना प्रॉफिट होता है तो फिर अगले दिन उसी हिसाब से आप डिपॉजिट कर लेते हो ना सर, ऐसे ही ना? मैं डिपॉजिट बार बार नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं विथड्रॉ करता हूँ। मैं हाँ डिपॉजिट सर। एक दफा करता हूँ, विथड्रॉ बार बार करता हूँ, मेरी ये आदत है, ठीक है। हाँ तो मैं मतलब वो बंदा नहीं हूं कि मैं बस सारा दिन, मतलब कि हर वक्त डिपॉजिट करता रहूं, नहीं। मैं डिपॉजिट का अमाउंट थोड़ा छोड़ देता हूँ जो होता है ट्रेडिंग के लिए, और बाकी विथड्रॉ जो मेरा होता है, मैं थोड़ा सा भी कमा लेता हूँ, वो विथड्रॉ कर लेता हूँ। क्योंकि इमोशन मुझे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि क्या मुझे रोना नहीं आता? क्या मुझे हंसना नहीं आता जो आप लोगों को आता है? नहीं सर। हाँ, तो सर। तो सेम मतलब मैं हाँ भी इमोशन में हाँ फंस सर। सकता हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल है अपने ऊपर।
मैं लालच ज्यादा नहीं करता। लालच क्यों नहीं करता? अब इसका भी एक रीजन है कि जब आप लोगों का बैकअप बन जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको लालच खत्म हो जाएगी। जी सर। बैकअप नहीं होगा तो लालच रहेगी। और जब मेरा बैकअप नहीं था तो मुझे भी ऐसे लालच होती थी कि ज्यादा से ज्यादा कर लूं जमा, तो फिर और बढ़ता जाऊं और बढ़ता जाऊं। एक लिमिट लगा लो कि कितना आप लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हो, उसी के हिसाब से प्रॉफिट का टारगेट बनाओ। आप बोलो कि मैं $10 भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉफिट 1000 चाहिए, उल्टा हो गया ना यार। हाँ, जी सर। तो प्रॉफिट तो भाई आपको, मैं कोई बंदा 10,000 ऑफर करे, वो फिर भी आप बोलोगे ये तो कम है यार, 20,000 कर दो। हाँ, आप ऐसे बोल दोगे। लेकिन जब लॉस के बारे में, यार लॉस में 10% से ज्यादा नहीं, मतलब कि 1,000 भी बड़ी बात है मेरे लिए, लॉस को बर्दाश्त करूं ये नहीं। तो भाई आप ये सोचो, जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, आप प्रॉफिट का टारगेट उतना बनाओ, कभी भी आप उससे फिर आगे ट्रेडिंग ना करो, आपका हमेशा सक्सेस रहेगा। ठीक है। हाँ सर, आपका आप जो सर जो बोला है मिनिमम ना रेशियो सर, की ट्रेडर क्या 20% साइकोलॉजी होना? हाँ, सर वही मिनिमम चलता है सर। रेशियो उससे क्या है? बाहर भी चला जाओगे ना, कोई विन नहीं कर सकता है सर, उसका लॉस ही होना है। उसका लॉस होगा। और अब लालच देखो, तो सबसे बुरा। हाँ सर। ये चीज ये मैं बाइनरी की बात कर रहा हूं, मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ना मैं हाँ सर। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं दूसरी किसी मार्केट की या क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, ये मैं बाइनरी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाइनरी ऑप्शन में ये ब्रोकर ने क्या सोच के ये बिजनेस कर रहे हैं? ब्रोकर ने ये सोच के बिजनेस किया हुआ है कि कितना लेके जाएगा, कितना कितनी बार लेके जाएगा। लालच ऐसी चीज है, हाँ आज 100 लेके जाएगा, कल 1000 इन्वेस्ट करेगा। तो 100 इन्वेस्ट किया, लेके गया ना, कोई बात नहीं, $100 लेके गया ना, अब 1000 लेके आएगा, तो 1000 यहां पर देके जाएगा। तो ये ब्रोकर्स, ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जो हमें प्रॉफिट देते हैं, हमें विड्रॉल देते हैं, क्योंकि ब्रोकर का कमीशन होता है, ब्रोकर हमें पैसा हमसे नहीं लेता, ना ही हमें प्रॉफिट देता है। इन ब्रोकर के पीछे थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ब्रोकर्स जो है ना, ये कॉटेक्स हो गया, आईक्यू ऑप्शन हो गया, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं, इनके पीछे ये ब्रोकर हमसे हमारा प्रॉफिट या हमारा लॉस, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लेना देना, 1 रुपया भी इनके पास नहीं जाता। इनके पास क्या जाता है? ओटीसी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं इनके पास क्या जाता है। जो आप ट्रेड करते हो, जब ट्रेड करते हो तो ट्रेड, आप $1 जब अर्न करते हो, $1 आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको रिटर्न कितना मिलता है? 80। 0.80। 80-85%। 80-85 मिलता है। बाकी के परसेंट बच्चे वो कहाँ गए? वो इनकी कमीशन होती है, ब्रोकर की। जी सर। वो ब्रोकर की कमीशन हाँ होती है। आपने लॉस किया $1 का, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को 80 सेंट जाएगा, 20 सेंट किसको जाएगा? ब्रोकर को। ब्रोकर को। आप लॉस करो यानी या कि आप वो प्रॉफिट लॉस करो, करे और आप हाँ, प्रॉफिट करो, ब्रोकर ब्रोकर को को। 15% वो जो जाता है ना, 15% उसकी कमीशन है। फिर तो ये ब्रोकर नहीं बंद होंगे। सर ऑलवेज ओटीसी में और भी हो? सब नहीं, ओटीसी हो ओटीसी नहीं। चाहे नहीं, ओटीसी हो चाहे रियल मार्केट हो, ब्रोकर को 15% कमीशन जाता है, या ब्रोकर 20% कमीशन रखे, या फिर कभी कभार देखते हैं 90% तक ब्रोकर देता है। हाँ, वो सर जी सर। ब्रोकर ओटीसी नहीं तो देता। ब्रोकर का खुद का ही होता है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, कि मैंने तुम्हें आगे किया है कि मेरा बिजनेस करो, लोग समझ रहे हैं कि आप मालिक हो। हाँ, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट किसका है? मेरा है। प्रॉफिट किसका है? मेरा है। मैं हाँ आपको तनख्वाह देता हूं, लेकिन लोगों की नजर में आप क्या हो? आप मालिक हो। ठीक है, तो ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, ये आप बाय करो, उसमें आप चाहे जो है ना नुकसान करो या प्रॉफिट करो, ब्रोकर से, ब्रोकर ब्रोकर को कोई लॉस नहीं है। ब्रोकर को दोनों साइड पे 15% या 20% कमीशन मिलती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। और कौन देता है फिर पैसा, या फिर किसके पास जाता है पैसा? पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाता है। वो थर्ड पार्टी थी, वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो रिस्क उठाते हैं कि भाई हम नुकसान वो करेंगे, हमारा वो प्रॉफिट होगा। अगर उन्होंने प्रॉफिट किया, हम उनको पैसा देंगे। तो आप जब भी आपका आपका विड्रॉल फंस जाता है, तो वो क्या आपको बोलते हैं कि पेमेंट्स थर्ड पार्टी देखती है, हम नहीं देखते, हम उनसे इंफॉर्मेशन लेके आपको जी दे सर। देंगे। बोलते हैं ये आपको। हाँ, जी सर। हाँ। तो इसका मतलब है कि डिपॉजिट भी थर्ड पार्टी के पास जाता है, और विथड्रॉ भी थर्ड पार्टी से आता है। तो इनसे ब्रोकर का वास्ता नहीं होता। ये हर जगह पे लिक्विडिटी प्रोवाइड होता है। फॉरेक्स में 1-1 लाख डॉलर का लोग प्रॉफिट उठाते हैं, 2-2 लाख डॉलर का प्रॉफिट उठाते हैं।
तो ब्रोकर देता है? नहीं, पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर देता है। समझ रहे हैं? तो बैक साइड पे बहुत बड़ी बड़ी तो ताकतें होती हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके बैठी होती हैं। वो उनको, क्योंकि उनको पता है 95% तो लोग उड़ाएंगे, 5% लेके जाएंगे। जो 95% उड़ाएंगे वो बहुत ज्यादा है, अगर कोई 5% लेके भी जाए लोग तो ये चीज होती है बैकअप पे। वो बहुत एक अलग दुनिया है। लेकिन आप देखो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम अपने कंट्रोल में रहेंगे तो प्रॉफिट कर पाएंगे। अपने कंट्रोल में ही नहीं होंगे तो फिर ऐसा ही रहेगा। आप जितना प्रॉफिट करो, एक लिमिट बनाओ कि इस प्रॉफिट तक मैं विथड्रॉ कर लूंगा, इतना मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, तो प्रॉफिट इतने पे मुझे स्टॉप करना चाहिए, वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब $10 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? $10 होना चाहिए फिर, या $15 का प्रॉफिट करना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो फिर इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, वो कहेंगे कि सर मैंने 50 से 700 भी किया, 600 भी किया, मैंने 100 से 300 भी किया, मैं 1000 से 2000 भी किया, लेकिन फिर मैं जीरो हो गया। आप कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है जब आपकी साइकोलॉजी बेस्ट काम करती है, मार्केट आपका साथ देती है, कर लेते हो। लेकिन जब एंड में फंसते हो, उसका मतलब होता है रिवेंज एंड नेगेटिव ग्रीड। एक ट्रेड लॉस करने के पीछे सब कुछ उड़ा देते हो, क्योंकि आप लोगों को जो सिखाया गया या आप लोगों ने सबसे जो ज्यादा देखा वो यही देखा कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बैड है तो डबल अमाउंट लगाओ, अगर आपकी और परफॉर्मेंस बैड है तो ट्रिपल अमाउंट लगाओ। आपकी परफॉर्मेंस अगर सबसे ज्यादा बैड है तो फिर सारा अकाउंट का अमाउंट लगा दो। क्या ऐसा होता है ना? मार्टिंगल में यही होता है ना? लॉस करना मतलब आपका नेगेटिव, आपका डिसीजन काम नहीं करा, तो फिर जो लॉस करे, जिसका डिसीजन काम ही नहीं करा, जिसके लिए मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, फिर डबल अमाउंट लगाए, ट्रिपल अमाउंट लगाए, 4 टाइम लगाए, नहीं होगा ना भाई। हाँ, तो मैंने जो मनी मनी मैनेजमेंट उस दिन आपको दिखाई, उसमें क्या था, जब आप लॉस करोगे तो अगला अमाउंट और कम होगा, फिर और लॉस करो और कम होगा, फिर और लॉस करो और कम। जब 30 लॉस कर रहे थे तब भी अकाउंट जीरो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इस साइकोलॉजी को समझता हूं कि जब हम लॉस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये एक फितरी अमल है हर एक इंसान के लिए, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। फिर उसको कंट्रोल करना चाहिए कि और कम करे, कम करे, कम करे, कम करता जाए। जब वो प्रॉफिट करना शुरू करे फिर बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए। हम लॉस के ऊपर बढ़ाते हैं और प्रॉफिट के ऊपर स्टेबल रखते हैं। अगर $5 का आप ट्रेड कर रहे हो तो $5 का ट्रेड विन किया, दूसरा विन किया, तीसरा विन किया, चौथा विन किया, 5 विन किया, 5 विन किया, 5×5 = 25, मतलब $20 आपको मिला। कितना मिला? $20। और यही पांच ट्रेड लॉस किए, 5 के ऊपर 10 लगाए, 10 के ऊपर 20 लगाए, 20 के ऊपर 40 लगाए, 40 के ऊपर 80 लगाया। भाई 5 ट्रेड के अंदर आपने $160 उड़ा दिया। ये कहां का असूल है फिर? सोचो। तो या तो आप विन करो, तो विन करते हो तो क्या आपका मोरल कैसा होता है? हाई हो जाता है। जी सर। तो जब आप खुश होते हो तो उस वक्त अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, डबल लगाना चाहिए, या फिर जब हम परेशान होते हैं तब लगाना चाहिए? जब खुश होते हैं सर। तो कभी भी नहीं सर। कभी भी नहीं। हिम्मत ही नहीं होगी कि मैंने 3 ट्रेड विन किए, अब अगला ट्रेड में 3 ट्रेड के प्रॉफिट का वो वाला करूं, नहीं। हाँ, लॉस होगा तो आप डबल अमाउंट लगाओगे, ट्रिपल लगाओगे, 4 टाइम लगाओगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी आपको सिखाई गई है। किसने सिखाई है? ये ब्रोकर्स ने सिखाई है, जानबूझ। ब्रोकन ने सर। ये जानबूझ के अभिषेक नहीं करो, ये जानबूझ के आपको सिखाई गई है, ठीक है? और यही फैलाई गई है। आप लोगों ने कितना कंटेंट देखा है, कितनी स्ट्रेटजीज देखा है? मनी मैनेजमेंट कहीं पर देखा है? कोई दिखाता है? कोई सिखाता है? आपका ही तो सर बहुत नहीं देखा है सर। सर। आपका वीडियो है ना, हर कोई कॉपी करके ऐसा क्लास के 2000-3000 का बोल के हमारे कंट्री में बांग्लादेश में हम्म। ऐसा आपका ही कोर्स, आपका वो काफी है। आपका जो वायरल होता है आपका जो वीडियो, वही सिखाता है सर। 2000 लेके 3000 लेके बुद्ध लोगों को मैंने वो Yes. देखा, मेरा फ्रेंड भी लिया, फिर उससे मैं रिचार्ज किया, देखा आपका ही वीडियो है, आपका सब कुछ है। सिर्फ वो ऐसा ही पैसा ले रहे हैं वो कहने का मतलब ये है करके। कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्रोकर मना करता है कि इनको मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाना, किसी को भी नहीं सिखाना। अपने वो टीचर्स हाँ, जिनको वो उनका लोग मनी वास्ता होता मैंने है में इतना सिखाते वो नहीं है। इग्नोर और करते हैं, ओटीसी
इग्नोर और करते हैं, ठीक उल्टा है। सीधा बोलते हैं सर, ऐसा बिल्कुल 100% बोल देता है, बोलते हैं 100%। अब जो SBR RBS जो सिखाता है ना, हम्म ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा फ्रेंड ने ऐसा वो सीखा है, उसको 100% बोल दिया, कभी भी ऐसा हो जाए तो 100% ऐसा सर। उसने 5 लाख खो दिया सर, वो इतना डिप्रेशन में अभी तक है सर, वो बिल्कुल। अभी बाइनरी के बारे में सोचने ही भूल गया सर। ठीक है, अब देखिए ये बात सोचो, अब आप लोग सबको बात ये समझ में आ गई, तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो, क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा, कोई और भी नहीं देख रहा, आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। तो आपने मार्टिंगेल को भूल जाओ, और मार्टिंगेल को भूल के देखो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, आप प्रॉफिट लेना शुरू करोगे। जितने भी ट्रेडर सर हैं, यही है, आप मेरे एक्सपीरियंस आप से एक यही है, हजार मार्टिंगेल खत्म करता है। 1000 अनसक्सेसफुल ट्रेडर को देखो, उनसे पूछो आप क्यों सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। वो 1000 ट्रेडर बोलेंगे कि हम नेगेटिव ग्रीड में आके, रिवेंज में आके अकाउंट को जीरो कर दिया। यही कहानी है सबकी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इस पे अमल कर दिया, तो फिर उसके बाद फिर मार्केट फिर भी नहीं छोड़ेगी आपको, फिर मार्केट अपने ट्रैप्स बनाएगी। क्या बनाएगी मार्केट? अपने ट्रैप्स बनाएगी। अब ये कोई नहीं सीखेगा तो फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब इसके ऊपर बात करते हैं, देखें कि जब एंकरिंग की बात होती है ना, आप लोगों की सबसे यही बड़ी शिकायत होती है कि सर, जब आप पढ़ाते हैं तो सब समझ में आता है, जब मार्केट में पीछे देखने जाते हैं तो सारे ट्रेड मिलते हैं, सब विन होते हैं, जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हमें मिलता ही नहीं है कि ट्रेड कहां पर करें। ये प्रॉब्लम हाँ होती सही। जी सर। सर एक है। इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेटजी लर्न की, कॉन्सेप्ट को लर्न किया, बिल्कुल सही तरीके से लर्न किया, ठीक है। लर्न सही किया तभी तो आपको रिसर्च में मिला ना। जी सर। अब रिसर्च में जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट मिला, तो फिर आपने क्या किया, आप ट्रेडिंग के ऊपर चले गए। अब आप ट्रेडिंग मतलब के डेमो की ट्रेडिंग के ऊपर चले गए। फिर उसके बाद हो सकता है उस वक्त मार्केट अच्छी थी और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब की थी, तो आपने ट्रेडिंग डेमो करने के फौरन बाद आप लाइव में चले गए, ठीक है। ये हर एक की कहानी है कि जो भी स्टडी करता है वो ऐसी करता है, स्ट्रेटजी को लर्न करता है, रिसर्च करता है पीछे 8-10 दिन की या 1 महीने की, उसके बाद फिर ट्रेडिंग डेमो करता है और लाइव करता है। एक और आपको राज की बात बताऊं, वो ये है कि जब आप, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं पहले मैं डेमो के ऊपर ट्रेडिंग करूं, डेमो पे 10 ट्रेड करता है कि उसमें से 8 विन करता है, 2 लॉस करता है, कहता है वाह वेरी गुड, बेस्ट रिजल्ट। और जब रियल पे ट्रेड करना शुरू करता है कि 10 में से 8 लॉस करता है, 2 विन करता है। जी सर मेरे साथ ऐसा होता है। क्योंकि सर ऐसा ही है। मार्केट का एक साइकिल चलता है, जिस साइकिल में आपका डेमो विन कर रहा होता है, वो साइकिल जैसे ही खत्म होता है, अब साइकिल उल्टा हो जाता है। अब आप गलत समझ रहे होते हो, आप समझते हो मैं अच्छा ट्रेडर बन गया, मेरे परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, नहीं, उस वक्त मार्केट वो थी जो स्ट्रेटजी के लायक थी। अब मार्केट चेंज हो गई, स्ट्रेटजी के अपोजिट हो गई, और आप उसी वक्त आपने लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट की। ये मसला है। मार्केट है ना देखिए, हाँ अब यह देखो, मार्केट क्या है, अब आपने ट्रेडिंग की कहां से कहां की, अप ट्रेंड की ट्रेडिंग थी, अप ट्रेंड की स्ट्रेटजी थी, आपने यूं लगा के यूं यहां तक पहुंचते पहुंचते डेमो में ट्रेडिंग की, और आपके बड़े अच्छे विन आए। हाँ, ये सब ट्रेडिंग कौन सी थी? डेमो की ट्रेडिंग थी। विन हुआ, सेटिस्फाई हुए, अब आपने लाइव स्टार्ट किया। जब लाइव स्टार्ट किया, पहला ट्रेड विन हुआ, अब उस वक्त जो है ना मार्केट क्या है, चेंज हो गई। ये मार्केट और ये मार्केट में फर्क है कि नहीं है? जी सर है सर। अब यहां पर डेमो था, आपको सारे ट्रेड विन हो गए, यहां पर लाइव है, आपका लॉस हो गया, क्योंकि वो मार्केट खत्म हो गई, वो मार्केट खत्म हो गई। अब वेट करो कि वैसी मार्केट बने। अच्छा, 1 मिनट आप होल्ड इसलिए करो, फिर सर कोई कॉल आ आपके। रही है, मैं रिसीव करो, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ओके सर, ओके सर। ओके, तो आप लोग समझे अब क्या मिसिंग था? तो ये डेमो पे ट्रेडिंग थी, ठीक है, उस वक्त जी मार्केट सर। आपकी स्ट्रेटजी के फेवर में थी।
आपका विन हुआ, आप समझ रहे हैं कि मैं अच्छा ट्रेडर बन गया हूं, अब मुझे रियल पे शुरू करना चाहिए। जब रियल पे शुरू किया उस वक्त तो मार्केट ने टर्न ले लिया, मार्केट तो नीचे की तरफ आ रही है, अब क्या होगा? आप लॉस करोगे नहीं करोगे? क्या जी सर, ऐसा लॉस कभी नहीं करेंगे। सीखा है? हर कोई ऐसा करता है कि 5 ट्रेड पहले डेमो पे करता है, 6 ट्रेड डेमो पे करता है, वो विन होते हैं तो फिर लाइव पे जाता है। अरे ये भी तो सोचो कि वो मार्केट भी अभी है, कंटिन्यू कर रही है, या मार्केट चेंज हो गई? वो चेंज कोई नहीं देखता। मैं क्यों बोलता हूं राइट स्ट्रेटजी इन राइट मार्केट ऑन राइट टाइम। मैं स्ट्रेटजी जब ट्रेड कर रहा हूं तो मैं मार्केट को देखता हूं कि भाई मार्केट कैसी है, क्या स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट है। अगर स्ट्रेटजी तो मेरी परफेक्ट है लेकिन मार्केट परफेक्ट नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जब तक वेट करूंगा 1 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वैसी मार्केट बनेगी उसी स्ट्रेटजी को यूज करूंगा। या फिर मैंने इतनी सारी स्ट्रेटजीज आप लोगों को सिखाई, हर मार्केट के हिसाब से कोई ना कोई स्ट्रेटजी है। मार्केट को पहचानो फिर स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करो। आप पहले स्ट्रेटजी सिलेक्ट करते हो फिर मार्केट सिलेक्ट करते हो, मार्केट सिलेक्ट नहीं करते बस स्ट्रेटजी सिलेक्ट करके और ट्रेडिंग शुरू करते हो, तो फिर किसका प्रॉब्लम है? एंकरिंग का प्रॉब्लम है ना। अब इस एंकरिंग के प्रॉब्लम के अंदर क्यों हमें ऐसा पता ना चला? क्योंकि हमने कभी मार्केट को ऑब्जर्व किया ही नहीं है। हमने तो स्ट्रेटजी जी लर्न सर। किया, रिसर्च किया और ट्रेडिंग शुरू की। तो ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। आपने रिसर्च के बाद क्या करना है भाई? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप जिस स्ट्रेटजी की भी ट्रेडिंग करते हो ना, उस स्ट्रेटजी के 10 सेटअप बाय के लाइव मार्केट में देखो, लेकिन ट्रेड नहीं करना। उसको ऑब्जर्व करना है कि कैसे बनता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। और इसी तरीके से ट्रेडिंग जो है ना डेमो में आपने बाद में करना है। ऑब्जर्वेशन के बाद 10 बाय के 10 सेल के सेटअप देखो, उसके बाद आप ट्रेडिंग में डेमो में आओगे, ठीक है। और फिर भी आप मार्केट को सिलेक्ट करोगे हर बार। ये स्ट्रेटजी 24 घंटे काम नहीं करेगी। 24 घंटे में 1 घंटा काम करेगी, फिर 2 घंटे काम नहीं करेगी, फिर 1 घंटा काम करेगी, 3 घंटे काम करेगी, ऐसे वो पार्ट ढूंढो। सही हो गया? फिर उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ये एंकरिंग का प्रोसेस है, सबसे बड़ा प्रोसेस जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरा संक कॉस्ट है। क्या है? संक कॉस्ट। ओके। संक कॉस्ट का मतलब है कि कभी आपके जो लॉसेस हो जाते हैं उनको रिकॉर्ड करके उनको जमा किया है कि मैं जब ये ज्यादा से ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे, 100 लॉस हो जाएंगे, 200 लॉस हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा कि मैं सबसे ज्यादा कौन सी गलतियां कर रहा हूं, या मैं आगे चल के इन गलतियों को सुधारूंगा। ऐसा मोस्टली कम लोग करते हैं। अगर आप 100 लॉसेस को इकट्ठे करो तो उसमें से 50 लॉस आपके सिर्फ सिंगल मिस्टेक के ऊपर होंगे, ठीक है। तो अगर आप उस एक मिस्टेक को खत्म करो तो क्या होगा? अगर आप एक मिस्टेक को खत्म करो तो 50 मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी सर। 50 मिस्टेक सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। जी सर। 50% परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। फिर जो आपके दूसरे 50 हैं उसमें से 25 ऐसे होंगे जो सेकंड मिस्टेक के ऊपर होंगे, ठीक है। अब 2 मिस्टेक की वजह से आप ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हो, और कौन सी होगी मैं आपको बताऊं। हमेशा आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे, एक वो मिस्टेक होगी जो आपको फील भी होती है ट्रेडिंग के दौरान, आप बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, फिर हर बार करते हो, जी सर, जी सर, ऐसा ही ठीक होता है। है। नंबर टू आप जो है ना वो मिस्टेक करोगे कि कैंडलस्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एक्यूरेटली अंडर या अबव क्लोज नहीं होगी, बीच में बहुत सारे गैप होंगे और आप रिवर्सल के ट्रेड करोगे, जो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आपका ट्रेड लॉस कर देगी। ये मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि ब्रेकआउट सही तरीके से कैंडल करती है नहीं करती उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें गलतियां करते हैं। तो ये सिंपल 2 से 3 मिस्टेक है, आप फोकस कीजिए। और जल्दबाजी करते हैं ट्रेडिंग करने में, एंट्री पॉइंट की जल्दबाजी। अभी ओपन कैंडल जी ओपन नहीं सर। हुई कि ट्रेड लगा देते, अरे ओपन हो देखो कि जंप लगा कि नहीं लगा, अब आपके हिसाब से एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ ट्रेड करो। ये 3 से 4 मिस्टेक है सबसे ज्यादा ट्रेड करते, लेकिन इनको सुधारने के लिए कोशिश नहीं की जाती। तो ये कोशिश करें। कंफर्मेशन वही है जो मैंने अभी बताया, राइट स्ट्रेटजी ऑन राइट टाइम इन राइट मार्केट। और न्यूज को भी देखो। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आपने कभी भी किसी के और के ऊपर एकदम से यकीन नहीं करना। चाहे मैं हूं आपका टीचर, पहले रिसर्च करो कि टीचर ने सही बोला गलत बोला। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन हर एक इंसान जानबूझ के आपको नुकसान नहीं कराएगा, लेकिन अनजाने में हो सकता है कि वो गलती कर ले, पढ़ाने में कोई गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया,
लेकिन आपने फिर भी क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। और दूसरा ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि लोग जो सिग्नल्स को यूज करते हैं या इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ एक इंडिकेटर का वेट करते हैं। इंडिकेटर ने बोला बाय तो बाय, सेल तो सेल, पता नहीं क्यों बोला बाय, पता नहीं क्यों बोला सेल। या फिर जो लोग जैसे सिग्नल देते हैं, अब बाय करो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, हम भी कर लेते हैं, पीछे लग जाते हैं। ये नहीं करना। रिलेटिविटी का मतलब होता है जिस ग्रुप में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, कोई एक ऐसा स्टूडेंट, हमेशा पूरी क्लास में एक अच्छा भी स्टूडेंट होता है और एक बहुत वीक भी होता है। तो अच्छा स्टूडेंट अगर ज्यादा अमाउंट यूज कर रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो जो वीक स्टूडेंट है वो कहेगा कि यार इतना अरसा हो गया, ये भी मेरे साथ था, क्यों ना मैं भी ज्यादा अमाउंट यूज करूं। या फिर ये अगर एसएनआर की स्ट्रेटजी यूज कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। नहीं, वो उसकी थिंकिंग अलग है, साइकोलॉजी अलग है, और आपकी अलग है। फिर इरेशनल का ट्रेप आता है। इरेशनल का मतलब होता है कि आपका सोशियल सर्कल, आपका रिलेशनशिप का सर्कल, आपका आउटसाइड का जो सर्कल है जिसमें आपके लोग बसते हैं, उनके साथ आपके प्रॉब्लम्स, झगड़े होते हैं। हर घर में, दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, सब में झगड़े होते हैं, घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम को लेके ट्रेडिंग नहीं किया करो, जहन में सोच के ट्रेडिंग नहीं किया करो। आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर आप वहां से करके आके फिर ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा, आपका नुकसान करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड मार्केट का। फिर सारी चीजों को ओवरकम कर दिया, अच्छे बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सुपेरियरिटी, अब ईगो आ गया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, अब मेरे जैसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। फिर वापस नेगेटिव माइंडसेट में, फिर आपकी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। कहां से? यहां से, जहां से फर्स्ट आपने रिकवर किया था, जहां से आपने सीखा था, अब वहां पर वापस आप यहां पर आ गए। ये इतना सब कुछ रिकवर करने के बाद फिर किस में फंस गए? तकब्बुर में। कि अपने आप फिर वापस आ गए यहाँ पर। तो ये चीजें। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा कुछ। हेलो। हाँ जी सर। जी सर।